हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी सेंटर पर। कल जो आप लोगों का वेटनेसडे को प्रैक्टिस सेट 1 का हिंदी का जो आप लोगों को मिला था टेस्ट पेपर, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्विंग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्विंग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। उसने कहा था कि नायक हैं। नायक मतलब हीरो, तो कौन था हीरो? तो लहना सिंह जो देख रहे हैं आप, वो नायक था। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और 1883 में जन्म होता है इनका। 1883 में जन्म होता है और 1922 में इनका मृत्यु हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह क्या था? सूबेदारनी के बेटा था, हजारा सिंह के बेटा था। वजीरा सिंह कौन था? तो पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक मतलब मजाकिया आदमी था। हजारा सिंह कौन था? तो हजारा सिंह के जो सूबेदारनी के पति था। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915 में प्रकाशित हुआ। और जो इनके लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके द्वारा 3 ही कहानी लिखा गया था। 3 ही कहानी आप लिखा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो ये कर्म प्रधान कहानी है, इसमें कर्म प्रधान की प्रधानता दी गई है। तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर के भीड़ बाजार से चित्रण किया गया है, जिसमें से लाहना सिंह और इधर से एक लड़की थी, जिसे लाहना सिंह लड़की लड़की थी जिसका उम्र इसका था 12 साल और लड़की का उम्र था 8 साल। इसके गांव का नाम था क्या? तो मांझे। मांझे। और लड़की लड़की के गांव का नाम कौन सी था? लड़की के गांव का नाम था मगरे। मगरे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इतना बात आप लोग याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, चौथा क्वेश्चन नंबर दिया गया है। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लाना सिंह का गांव का नाम अभी बताए हैं कि माझे था और लड़की के गांव का नाम मगरे था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लड़का का गांव का नाम माझे और लड़की के गांव का नाम मगरे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह जो था वो जमादार पद था और इसका राइफल नंबर 77 था। आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो ये लायलपुर में इनको जमीन दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो जो लाने अमृतसर में लाना सिंह थे वो अपने मामा के यहाँ रहते थे, मांझे में। मांझे में याद रखिएगा। और लड़की कहाँ की थी? तो मगरे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखिए, सब आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आप लोग यहाँ पर एडजस्ट करिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा 3 ही कहानी लिखा गया है। पहला था सुखमय जीवन। सुखमय, हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सुखमय जीवन जो होता है कब लिखाया था? 1911 में। दूसरा हो जाएगा बुद्ध का कांटा। बुद्ध का कांटा लिखाया था 1911 में। और जो उसने कहा था, आप लोग देख रहे हैं, 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आप लोग 3 ही ये कहानी लिखे हैं। और मील का पत्थर किसको कहा गया? उसने कहा था। क्यों कहा गया? क्योंकि यह कहानी आने के बाद ना तो कहानी का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसे मील का पत्थर भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है। चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख कवि हैं? तो ये 20वीं सदी के हैं और द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग द्विवेदी युग के हैं, आप लोग याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट चैप्टर फर्स्ट बातचीत के लेखक हैं। भारतेंदु युग भारतेंदु भारतेंदु युग के कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, पहला चैप्टर बातचीत आप पढ़े होंगे, वो
तेंदु युग कहते हैं। और चंद्र शर्मा द्विवेदी युग, दूसरा का चैप्टर में पढ़ना है इसलिए द्विवेदी युग आप लोग ऐसे याद रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पर आते हैं। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा, वजीरा किधर लिखा हुआ, वजीरा सिंह को बुलाता है और इसे पलटन, पलटन का विदूषक कहा जाता है, मतलब मजाकिया आदमी। बोधा सिंह तो आपको पता है, और ये इनके बारे में अभी तक हम नहीं बताए कि कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह के भाई था, आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारा टीचर जो है वो क्या करते हैं कि कीरत सिंह जो है उनको भतीजा मारते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगा आपका, वो कीरत सिंह क्या थे, उनके भाई थे, याद रखिएगा इसको। कीरत सिंह कौन थे, उनके भाई थे लाना सिंह के। और वजीरा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे ही वापस बुलाने के लिए भेजा गया था। चलिए 11वां क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, और बड़ा होने पर लोकनायक के नाम से जाना गया। लोकनायक, लोकनायक के नाम से इनको जाना गया। और इनका जन्म जो होता है 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था, और मृत्यु इनका हुआ था 1979 में इनका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में इनका निधन हुआ था, आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, और ये 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जेपी के नाम से हम लोग जानते हैं, जेपी जी के नाम से, तो ये मार्क्सवादी भी बने थे। और जेपी जी 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण क्या कहाँ जाते हैं? अमेरिका, और इन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, अमेरिका का दलाल इन्हें कहा जाता है। 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बनते हैं, आप लोग इतना बात याद रखिएगा। और जेपी जी जो है वो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन करते हैं, और अमेरिका गए थे ना 1922 में, तो किसके भाषण सुन करके? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन करके ये प्रेरणा लेकर के अमेरिका गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। 1974 ईस्वी में ये छात्र आंदोलन किए थे। 1922 ईस्वी में ये कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, अमेरिका गए थे। और 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे, और 1924 ईस्वी में ही क्या हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी, इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। 1974 ईस्वी में क्या थे? तो छात्र आंदोलन कर रहे थे। चलिए इतना बात आप लोग डेट में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में, मृत्यु हुई था 1979 ईस्वी में। तो और भारत रत्न मिला था 1998 मिला था। तो पूछिएगा कि भैया इनका तो मृत्यु हो गया था 1979 में, लेकिन इनको 98 में कैसे मिल सकता है? तो हाँ, इनको मरणोपरांत मिला था। ये जब जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई थी, तो इनको 1998 में क्या हुआ था कि इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1974 ईस्वी में क्या हुआ था? ये इनकी मृत्यु हो गई थी, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिनकर की कविता का
कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये जो मृषिणता देख रहे हैं, मृषिणता मतलब मधुरता, इस इनमें कोमलता और मधुरता नहीं पाया जाता था इनके कविता में। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया और पर नारी को उसने क्या बना दिया? तो नारी को उन्होंने लता बना दिया। ये कौन चैप्टर से आया है? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर से आया है। अर्धनारीश्वर चैप्टर से, जिनके लेखक है दिनकर जी। दिनकर जी, जिनका जन्म 1900 कितना में होता है? 8 ईस्वी में जन्म होता है, 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल यहाँ पर देख रहा है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत निबंध के निबंधकार मतलब लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका जन्म होता है 1844 में और 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है वो मैला आंचल आप लोग देख रहे हैं, वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करना है कि आपका 30 में कितना सही हुआ। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और आप देना चाहते, जैसे मैं ऑफलाइन में स्टूडेंट देता है सब टेस्ट, ठीक उसी प्रकार से आपको अगर आप चाहते हैं कि हम घर पे दें, अगर ज़्यादातर लड़की हैं ऐसा करती हैं, बहुत सारी लड़की भी दे रही हैं टेस्ट, तो टेस्ट पेपर अपने घर मंगवा लेती है व्हाट्सएप से, या फिर आप जहाँ से जुड़े हैं उनको मिल जाएगा टेस्ट पेपर। आप लोग टेस्ट लगाते रहिएगा। कमेंट कीजिएगा जिनको टेस्ट देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया है, वामता का अर्थ क्या होता है? तो वामता का अर्थ होता है विपरीतता। मतलब जब अज्ञे जी कहाँ जाते हैं, मालती के यहाँ घर पे जाते हैं, तो उनको जब आंगन में पैर रखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि एकदम जो मालती पहले बच्चा में इधर उधर खेलती थी, वो आज एकदम चुप रहती है। ये बात इसमें कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञे जी कौन चैप्टर के लेखक हैं? तो रोज चैप्टर के हैं। तो रोज मतलब 1911 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1987 में इनका मृत्यु हो गया था। आप लोग इतना बात याद रखिए। डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचे थे? तो पैदल पहुंचे थे। कितना मील? तो 18 मील पैदल पहुंचे थे। इतना आप लोग याद, 18 मील आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मालती का पति क्या है? तो मालती के जो पति हैं वो क्या थे? तो डॉक्टर थे। इनके पति का नाम महेश्वर महेश्वर इनके बेटा का नाम टीटी टीटी। और इनके यहाँ 18 मील पैदल पहुंचते हैं। कौन? अज्ञे जी। अज्ञे जी का जन्म 1900 कितना होता है? 11 में जन्म होता है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से एक कहानी है ना बउआ, जिन किनके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब लेखक कौन है रोज चैप्टर के? तो यहाँ पर अज्ञे जी जो देख रहे हैं, ये क्या है? कहानीकार हैं, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और 18 मील पैदल पहुंचते हैं किनके यहाँ? महेश और मालती के यहाँ पहुंचता है 18 मील पैदल। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट दें तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और हमसे टेस्ट पेपर ले लीजिएगा। और कहीं भी जा करके साइबर पर जा करके आप लोग निकलवा करके टेस्ट दे करके मेरे व्हाट्सएप नंबर या जहाँ से आप भेजना चाहते हैं वहाँ से भेज करके आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग इतना कर कीजिएगा।